खुदा आप सबके साथ हो। आए हम इबादत का आवाज इशाया पानी की तरतीब की किताब सफा नंबर 1 पर करें। आए कातिल मुझे खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह कुदस के नाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे काबू मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। अरे कदूस खुदा, अरे कदूस खुदा, अरे कदूस खुदा, सुनो इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी माने ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सिद्दीकों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदा उनके बदन और खून में शरीक हों। इसलिए हम कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ बुरा किया है। नूर की बजाय हमने उसकी नाम लिया है, लेकिन आरास्ती से बात नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम यीशु मसीह की खातिर हमारे साथ गुनाह माफ कर, अपने रूह कुदस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीनों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम अपनी जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह की दावत को सुनो। मैंने बिछाने वाले और बहुत से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगार को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो आपके पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफारा भी है। खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत की सबब सबसे अपने भाइयों बहनों बच्चों को माफ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से इसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िल मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदावंद की हम तो तारीफ करेंगे। शारकुल कलेक्शन गीतों की किताब बैठे हैं, गीतों की किताबें मौजूद हैं, हम उनको तारीफ करेंगे। ज़बूर नंबर 84 गाएंगे। खुदा अंदर तू लश्करांदा खुदा है। खुदा
की हालत में रहे। मिसेस कमला जॉनसन जो खानदान से भी हैं, हम उनके लिए उनकी ज़मीनी ज़िंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उनके ख़ानदान के साथ भयावर के पूरे घराने के साथ हम अफसोस का इजहार भी करते हैं, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। इस तरह मैविश के वालिद खानदान से हो गए मिस्टर महाराज, हम उनके साथ भी अफसोस का इजहार भी करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं कि खुदा ने सबको इत्मीनान और तसल्ली दे, क्योंकि इन सदमों को बर्दाश्त करने के लिए जब तक खुदा की कुव्वत हमें ना मिले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम उनकी ज़मीनी ज़िंदगियों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ख़ासतौर पर भाई महमूद मदन उनकी मिसेस के लिए दुआ करेंगे, उन दिनों कमज़ोरी की हालत में हैं, बेड पे हैं। खुदा अपना शाफी हाथ बढ़ा कर में सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम उन ख़ानदानों के लिए भी दुआ करते हैं जो बैरून मुल्क हैं, उन सारे बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं जो तालीम हासिल करने के लिए गए हैं। हालात फिर कोरोना वायरस के सबब से बेहतर नहीं है। जो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, मुश्किल में हैं, हम उनके लिए खास दुआ करते हैं कि खुदा उन पर रहम करे ताकि वो सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ। जो बच्चे कामयाब हुए हैं उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम इन साजों के लिए, नवाजों के लिए, इन बच्चों के लिए, कोयल की दर्द के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आज के दिन के लिए भी जो खुदा ने फिर आप सबकी ज़िंदगी में बख्शा है। मैं उम्मीद करती आप दुआ में रहना करें। हम तय दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं कि तुम बाकी कादर रहीम सच्चा स्वामी बाप है, उदाहरण को बादशाह है। तेरी आंखें धरती की चार तो गुम सी हैं, जो दिल दिमाग से तेरी से लगाए बैठे हैं। तू उन्हें मिजाज के लिए हर टाइम तैयार रहता है। इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए, इस वक्त के लिए, अच्छे मौसम के लिए बहकार मांगता हूँ। घर सदा खानदान के लिए जिनको तूने अपने पास बुला लिया, उसको बांध करो अजीजों का सब्र के लिए, क्योंकि तू ही सब्र मिल देने वाला है। और जितने लोग अस्पतालों में, घरों में जाकर बीमार हैं, उनको भी अपना शादी वाला हाथ बढ़ा, उनको तंदुरुस्ती सेहत दे और सारे तुम्हारे बड़े प्यारे हाथ देना है। ऐसी जितने लोग बुलंदे बुलंद कारोबार के लिए गए हैं, उनके कारोबार के लिए सरकार शांति चाहता हूँ। जो बच्चे एकदम इल्म हासिल करने के लिए बुलंदे बुलंद गए, उनके लिए दुआ मांगता हूँ। इसी तरह एकदम मैं बेटी सल्तनत के लिए दुआ करना होता हूँ। और जिस अकेडमी में, जिस दायरे में काम कर रही है, पढ़ रही है, उसको सभी पावर दे। भाई नजर के बेटे के लिए दुआ कर शांति चाहता हूँ, वो भी जिस अकेडमी में पढ़ रहा है उसको भी शांति दे। अपनी मैडम झील की बेटी के लिए दुआ करना होता हूँ, वो भी पढ़ने के लिए गई है। और भी जितने बच्चे इल्म हासिल करने के लिए पूरे बन गए हैं, उनके अपने माँ बाप की और इज्जत की और नीचे की इज्जत की खातर तेरे नाम को बुलंद और रोशन रखे और जय जय पुकार हो तेरे नाम की। आई सुनासी तू रहम तो बादशाह है, तू करम कर देना, फजल कर देना, रहम कर देना। अपने कोयल के लिए सलामती चाहता हूँ, ऐसा उनको बरकत वाला मानता है। अपनी हाजिर जमात को अपने पाक लोग से करता हूँ। इनके एक घर की चारों तो अपना सख्त भी आगड़ा, परेशानियाँ दुख तकलीफें इनकी जाती रहे और आज तेरे नाम में बड़े बड़े और जलाल है। हमको भी ऐसा हम लोग अपने इमाम को माफ़ करने की तकलीफ से और अपने लोग से मजा कर तेरे नाम को दूर दूर तक बुला सके और अपने जिस्मों को ऐसी कुर्बानी को लिए पेश करे जो जिंदा पाक तुम्हें पसंद आती। माँ को तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा में जिंदगी दे। आमीन। Yeah.
बार आपने ये गाया। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखिए। आज हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 3 हिस्से हैं। जो लोग नहीं पढ़ते आज पढ़ के देखिए क्या होता है, खुशी मिलेगी अंदर से। जो पढ़ते हैं वो आत्मा खड़ा करें, ठीक है। दूसरों को मौका देना है, कोशिश किया करो दूसरों को मौका मिले। पूरे हफ्ता में किसी ने मुझे फोन करके नहीं पूछा कि इस इतवार के हवाला क्या है, मैं पढ़ना चाहती हूँ या पढ़ना चाहता हूँ। तो आज का जो पहला मिलता है वो पैदाइश की किताब से, पहली किताब है बाइबल मुक़द्दस, पैदाइश की किताब 45वां बाब। तो बाइबल आपके सामने पढ़िए, सफ़ा नंबर 47 पैदाइश की किताब 45वां बाब, 3री आयत से 11वीं आयत। चैप्टर 45 वर्स 3 to 11। नई बाइबल है, इसमें सफ़ा नंबर 65 को पढ़ना चाहते हैं? जो नहीं पढ़ता वो आते है, पर दिलेरी से पढ़े, आपको कुछ नहीं होता। पढ़ा करें। जो लोग नहीं पढ़ते फिर इसका मतलब ये होता है कि वो घर में भी नहीं पढ़ते। करेगा दिलेरी, शाबाश। जो नहीं पढ़ता आप पढ़ती हैं। चले आप पहले शाबाश, आप पढ़े, शाबाश, ठीक है, थैंक यू। आज का दूसरा पहला ग्रंथ 15वां बाब 35 से 38 35 to 38। आपको लड़की हाथ खड़ा करे, शाबाश, चले आप पढ़े। ये पहला ग्रंथ 15वां बाब 35 से 38 35 to 38। जब बाइबल आपके सामने पढ़े, सफ़ा नंबर 166 और नई बाइबल है सफ़ा नंबर 240। फिर हम गाएंगे गीत, शुक्रगुजारी करेंगे। और ये गीत जिंदगी के साथ मुतल्लिक़ है। 2 आयतें गा देंगे। गीत नंबर 114, जाए किसके पास गुनाहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वही पार, यीशु है जिंदगी। फिर इसके बाद हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे और नेल्सन शहजाद ये तिलावत करेंगे मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान 6वां बाब 27 से 38वीं आयत। सफ़ा नंबर 58 बाइबल आपके सामने पड़ी है। आप जरूर इसे खोला रखें। बाइबल को आपके लिए रखी है बाइबल ने। हम उन घरानों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो गीतों की किताबें देते हैं, बाइबल मुक़द्दस देते हैं, शहरवारी की किताबें दी हैं। इसलिए इन किताबों को इस्तेमाल करें। यारों के घर में उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, बच्चों के साथ ज्यादा वक्त वो गुजारते हैं। मर्द हज़रात घर में वक्त कम गुजारते हैं। तो ख़वातीन से दरख्वास्त की जाती है कि जरूर इस इबादत में आ करें। वो बातें जो खुदा के कलाम में हैं हमारी जिम्मेदारी। आजकल तालीम बहुत है, तरबियत कोई नहीं है, उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए माँ बाप का। फिर हमारी गलतियाँ भी हैं। पिछले हफ्ता में 2-3 ऐसे केसेस आए मेरे पास कि फिर दुख होता है बड़ा। वो ब्लास्फेमी के ऐसा है, गुस्ताखी मज़हब, छोटी छोटी बातों में। तो जब मैं और आप अपने आप को खुदा के हाथों में देकर अपनी जिम्मेदारी को असली तरीके से सरअंजाम देंगे, बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे, तो ऐसे बच्चे, ऐसी लड़कियां जो भी दूसरे मज़हब में जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि उनकी जो फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, वो सही नहीं बनेगी। शराज, आपको हम बर्थडे विश करना चाहते हैं, आप सामने आ जाइए। मुसक्की साहब फूल दे रहे हैं आपको, ठीक है। खुदा आपको सलामत रखें, सेहत और तंदुरुस्ती दे। थैंक यू वेरी मच। हमारे लिए आज की मुकर्रर करना पहली तिलावत पैदाइश की किताब उसका 45वां बाब उसकी 30वीं से 11वीं आयत। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब न दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, ज़रा नज़दीक आ जाओ। और वो नज़दीक आए।
जब उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया, और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया ज़मीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से ज़िंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा और उसने मुझे गोया फ़िरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो तेरा बेटा यूसुफ यूँ कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मुल्क मिस्र का मालिक कर दिया है। तू मेरे पास चला आ, देर न कर। तो जश्न के इलाकों में रहना और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियाँ और गाय बैल और तेरा माल और मता ये सब मेरे नज़दीक होंगे, और वहीं मैं तेरी परवरिश करूँगा। ताना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे माल और मता को मुफलिसी आ दबाए, क्योंकि काल के अभी 5 बरस और हैं। और देखो तुम्हारी आँखें और मेरे कुरान के पढ़े और सुने जाने पर कुरान की बरकत हो। आमीन। आज का पाक कलाम में से ग्रंथों के नाम पलूस से पहला खत उसका 15वां बाब 35 से 38 आयत तक। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता। और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, खा गेहूँ का खा किसी और चीज़ का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबके लिए बात से करते हैं। आमीन। थैंक यू। चाहे
लिए आज की तीसरी तिलावत मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील का बाब 37वीं आयत से लेके 27वीं आयत से लेके 38वीं आयत 27 to 38। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा दे उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करे तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल करें। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो, और बगैर ना उम्मीद हुए कर्ज दो, तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहमदिल हो। ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। मुजरम ना ठहराओ, तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला कर रिग्रेस करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत। आमीन। उनको तारीफ कराता है कि मैं यूसुफ, मेरा बाप अब तक जीता है। सवाल करता अपने भाई से, अपने बाप के बारे में, क्या वो जीता है? इसलिए कि वो जानता था इसके बाप को उससे बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए कि वो बाप का दावेदार भी था, इसलिए कि खुदा उस पर मेहरबान था, इसलिए कि वो रोया ख्वाब देखता था और अपने बाप के साथ शेयर करता था। मैं अपनी बातें आज के दौर में बेटे बाप से शेयर नहीं करते, सुनने बेटियां भी और बेटे भी सुनने। वो अपने बाप से शेयर करता था और बाप उसको होकर दानिश भी देता था यूसुफ कि अगर आपने ये ख्वाब देखिए भाई को ना बताना, हंसते रहिए, ये चीज बताएगा तो हंसते रहिए। और वही हुआ और वो उसने बताया। हाँ, मैं सो रहा था, मैंने पूरे देखे कदम के, अभी गेहूं के दाने की बात हो रही और सारी बातें, स्टोरी को आपने पढ़ना है जरूर, मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रहा कि क्यों हसद करते थे। यहां तक इसके बाप ने उसके कामों को देखकर, उसके किरदार को देखकर, उसकी गुफ्तगू को देखकर, उसके कामों को देखकर, उस राह को जो खुदा उस पर कर रहा था, खुदा से गुफ्तगू कर रहा था, इन चीजों को देखते हुए बाप ने अपना जुबा, अपना चोगा उतार कर अपने बेटे को दे दिया। किसको? किसको? यूसुफ को। अब जो बड़े थे वो तो 40 हुए, ऐसे तो किसको दे दिया? वो बाबर का बात थी। ये बड़ी बात होती है जो मैं आपको बता दूं, लोग इसकी आजकल परवाह नहीं करते। इसलिए उसको बेच दिया गया, मिस्र में चला गया। मिस्र का जो बाजार है ना, बड़ा मशहूर है, वहां गुलाम रखे जाते थे। आज के दौर में अपने मुल्क की बात ले लें, अपने अदारों की बात ले लें,
अपनी कलीसियाओं की बात ले लें, अपने बड़ों की बात ले लें जिनमें मैं भी शामिल हूं, जिसको देखो बिकने के लिए तैयार है। गौर से सुनना, सादा लफाज है, जिसको देखो बिकने के लिए तैयार है कि भाई बात को नहीं 500 रुपये दे के इन्होंने वोट दे दी, नहीं दिए, एक दूसरे को बताते हैं वो भी दे रहा है, दे वोट दे नहीं जाना, किसी को भी दे दे। जिसको देखो बिकने के लिए तैयार है। पाक सर जमीन है या मिस्र का बाजार है जहां बिकते हैं लोग, और ये मिस्र में गया, बेचा गया 20 सिक्कों में गुलाम की हैसियत से। लेकिन खुदा ने जिसको सरफराजी देनी होती है, खुदा उसको सरफराजी देता है। काल पड़ गया, सिर्फ इनके पास खाने पीने की चीजें थी, और चलते चलाते ढूंढते हुए इसके भाई उसी जगह पे पहुंच गए। वो बड़ी आजमाइशों में से निकल के आया था, उस मुल्क का गवर्नर जनरल बन गया था। वो कहा जाता था पहले गवर्नर जनरल था पाकिस्तान का, पता किसी को? बोले यार, बोले नाश्ता नहीं करके आए, थैंक यू बाजी, थैंक यू। और उसका अख्तियार था, जिसको चाहता देता। शॉर्ट स्टोरी, मैं आगे चला जाऊंगा। जब यूसुफ ने कहा, यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा जरा नजदीक आओ, क्योंकि वो उस वक्त अफसर था, वो पीछे होकर बैठ रहे थे भाई भी जोल में। जो नौजवान सुने एक दूसरे की बात, भाइयों में भी किस तरह होता है, जो मेहनत करता है वो आगे चला जाता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। जो माँ बाप का ताबेदार फर्मा बरदार होता है वो तरक्की करता है। तो यूसुफ ने कहा जरा नजदीक आए। वो डर रहे थे कि इतना बड़ा अफसर है, उनको ये पता नहीं था हमारे छोटा भाई है। उसने कहा मेरे नजदीक आए। तब उसने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया, पर इस बात से कि तुम मुझे बेचकर यहां पहुंचवाया, ना गमगीन हो और परेशान ना हो। खैर है, अगर आपने बेच भी दिया था तो कोई बात नहीं है, अब आप शर्मिंदा ना हो। अगर आपने मुझे बेचा, यहां तक पहुंचाया, गमगीन ना हो, अपने दिल में परेशान ना हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेज दिया। किसको बचाने के लिए? जानों। मैंने रात में भी जाने में जानी है। सुबह में जब वहां खड़ा होता ना, जो लोग आते होते चर्च के अंदर, मास्क भी उनके हाथ में भी नहीं है, पहना भी नहीं है, लगाया भी नहीं है। हम देते हैं। आज एक दो को मैंने कहा कि अगले दौर अपने डब्बा खरीद के ला के दे रहा हूँ, इसलिए कि आपकी आदत है कि आप लगा के आते हैं मास्क, और जब लगाते नहीं तो यहाँ लगाते हैं, तो सांस तो फिर निकल रहा बाहर, और बाहर वाले का सांस आपके अंदर जा रहा है, तो फायदा नहीं है इसका, तो आपको रखा करें। उसने कहा जाने में जानी है, खुदा ने आपके आगे आगे मुझे भेज दिया मैं ताकि जाने बचाऊं, और हमने जान भी बचानी है, ईमान भी बचाना है। उसने कहा खुदा ने मुझे आपके आगे भेज दिया था ताकि जाने बचाऊं, इसलिए कि अब 2 वर्ष मुल्क में काल है, और अभी 5 वर्ष और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा ना फसल। उसने कैसी चीजें बताई। बादशाह फिरौन हो, सख्त हो, तो एक बंदे को तो गैर बंदा जो गुलाम आदमी है, जिसको कैद में भी रख दिया, जिसको सजा भी दे दी अपनी बीवी के कहने पे, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत, सजा भी दे दी, कैद में भी डाल दिया। लेकिन इन तमाम मराहल को तय करते हुए, इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी शख्स ऐसे नहीं यहां आ गया, नीचे से सीढ़ी के स्टेप बाय स्टेप ऊपर आता है। अगर खालिस हो, दूसरों को रोक के आगे नहीं बढ़ना, दूसरों को गिरा के आगे नहीं बढ़ना। तो उसने कहा कि अभी तो 5 साल और ऐसे होना है, महंगाई होनी है, खाना नहीं मिलना, आटा महंगा हो जाना, सारी चीजें महंगी होनी है, और भाई काल पड़ा हुआ भी रहेगा, काल फिक्र न करें। जब खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रहे, खुदा ने भेजा था कि आपकी नस्ल, आपकी औलाद, आपके बच्चे कायम रहे, बचे रहे, तुम बड़ी रिहाई के वसीले से जिंदा रखेगा खुदा। लोग मर रहे थे काल की वजह से, भूख की वजह से, बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा है, खुदा ने मुझे भेजा है, आपने नहीं बेचा, आपने नहीं तुम्हें महंगाई का, ये खुदा की मर्जी थी। अब
आप ये समझ रहे कि आपके बारे में खुदा की क्या मर्जी, कई दफ़ा हमको मुश्किल आती है, बीमारी आती है, हालात ठीक नहीं रहते, हम गिला करते हैं, नाशुक्री करते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझते कि वो चीज़ें, वो मराहल आपको आगे लेकर जा रहे हैं, आपको तरक्की दे रहे हैं। और उसने कहा कि मुझे खुदा ने यहाँ भेजा, आप फिक्र न करें। यहाँ तक कि फिरौन का बाप और इसके सारे घराने का खुदावंद और सारे मुल्क का मिस्र का हाकिम बना दिया। कितनी बड़ी बात है, वहां का बादशाह। तो उसने कहा मुझे तो फिरौन का बाप बना दिया खुदा ने। क्यों जी, क्या बनाया? बादशाह का बाप खुदा ने मुझे बना दिया। अब वो भी मुझसे पूछ के चलता है, मुझसे मशवरा लेके फैसले करता है। तो आप फिक्रमंद ना हो, मायूस ना हो। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, मेरे बाप से, कि तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है। क्योंकि इसका बाप अपने बेटे की जुदाई में रो रो कर अंधा हो गया। कौन? बोले में बोले, दुआ करते हैं हम, इब्राहिम, इसहाक और अंधा हो गया, देख नहीं सकता। बेटे ने कहा उसको जाके बताए और मेरे पास है। तेरा बेटा यूसुफ कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है, तो मेरे पास चला, देर न कर, तू जश्न के इलाके में रहना, तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरे भेड़ बकरियां गाय बैल, तेरा मालो बता का बता। हाँ जी, एक स्वादी इसकी फरोश ने गीत बड़ा अच्छा लिखा, उसमें ये लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने कि जो मेरा मालो बता है, मेरा सब कुछ है, वो खुदावंद तू है। इसलिए ये सब मेरे नजदीक हो गए और वहीं मैं तेरी परवरिश करूंगा। मेरे बाप, मैं तेरी परवरिश करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, ताकि ना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे माला बता को मुफलसी, गुर्बत आद बाए, क्योंकि काल के अभी 5 वर्ष और तैयार रहे आप, तैयार रहे। लोग बड़े बोल रहे हैं बड़ी बुलाई, यहाँ जो भी आ जाएगा बुलाई नहीं है। अब जो रेट अब है ना, नीचे नहीं आए, ऊपर ही जाएंगे। आप तैयार, आप मेहनत करें, आप खुदा पे भरोसा रखें, आप दुआ करें, पहले से ज्यादा दुआ करना शुरू कर दें, देखिए खुदा आपको बरकत देगा। अब ऐसा हुआ, खुदा ने बचाया, आज भी उनका बकिया है। और यही बातें खुदावंद यीशु मसीह ने की। खोलें लूका की इंजील, मुकद्दस लूका का इंजीली बयान है, लूका की मार्फत से लिखी गई इंजील है। चंद बातें। उस वक्त यूसुफ के दुश्मन उसके भाई थे, लेकिन भाई ने अपने भाइयों से दुश्मनी का बदला दुश्मनी में नहीं लिया। हमारे तो अंदर बातें रहती हैं, अगर कोई ज्यादती करते, गलत बात करते ना, तो देर में रखते हैं यार, जो मुझे मौका मिलेगा तेनू मैं दसा, और हम इंतकामी रूह रखते हैं। यूसुफ ने इंतकामी उनके अंदर नहीं थी, इसके अंदर प्यार की और मोहब्बत की थी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो ऊपर वाले गैलरी वाले हैं, गैलरी वाले सुन रहे हैं ना, वेरी गुड। मोहब्बत की रूह जो है वो इंतकामी रूह से कहीं आगे। इसलिए यहाँ पे 6 बाब की 27वीं आयत गौर से सुने। मैं ये आयतें ज़बानी गैर लोगों में जाकर पढ़ता हूँ, जानबूझ के पढ़ता हूँ, मसीह की तालीम। लेकिन अगर मैं आप अपने अकीदे को कहें कि सबसे ज्यादा अच्छा अकीदा, सबसे ज्यादा तालीम हमारी अच्छी है, सुने भाई, सिर ऊपर करके सुने, आपको अच्छा लगेगा जो मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं आप कहें कि मसीह मजहब, मसीहत सबसे बढ़कर है, अजीम है, हाँ है, लेकिन हमारे काम, हमारे बच्चों के काम अजीम ना हो, गलत हो, करदार ठीक ना हो, गुफ्तगू ठीक ना हो, लड़ाई झगड़ा हो, नशा हो, पकड़े जाए, तो फिर
کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا مذہب، آپ کی تعلیم عظیم ہے؟ اگر عظیم ہے تو پھر اس کا لحاظ رکھیں، اس پہ قائم رہیں، اسے دکھائیں کہ میرا ایمان دوسروں سے زیادہ بہتر اور عظیم ہے اور ہم مسیحی ہیں۔ اب یہ پیک ہے مسیحیت کا جو صحیح رویہ ہے، جو صحیح رویہ ہے، لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کیا اپنے دشمنوں سے محبت کرو۔ کبھی ہو سکتا ہے میں آپ کا ایسا کریں، ویسے جو دشمنی کرتا ہے اس سے ڈبل دشمنی کرتا ہے، نفرت کرتے ہیں، وہ کبھی اچھی بھی بات کرے نا وہ بھی نہیں اب کہتے کہ یہ اچھی ہے، کیونکہ ہمارے اندر دشمنی ہے۔ یہ مسیحیت ہے، آپ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں، نفرت کریں، ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو۔ یہ مسیحیت ہے، یہ ویلیوز ہے، یہ اقدار ہے مسیحی۔ جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو۔ جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف ہے، اور جو تیرا چوگا دے کر اس کو کتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ جو کچھ اس سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اسے طلب نہ کر۔ اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اب یار آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کریں؟ میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ میرے خلاف بات کریں، میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ میرے دشمن بنیں، میں کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ میری برائی کریں، میں کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں غلط بات کریں، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ کرنا کیا ہے؟ یہ یہاں پہ جواب لکھا، جو جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے کو خلاف بات نہ کرے تو میں بھی نہ کسی کے خلاف کروں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری عزت کریں میں بھی آپ کی عزت کروں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ محبت پیار اور اچھا رویہ رکھیں میں بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کروں۔ جو میں چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ کریں میری عزت کریں تو پھر مجھے بھی کرنی چاہیے۔ یہ صحت ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، ایک تحقیق کی گئی مشیگن یونیورسٹی بہت مشہور ہے، 2010 میں 30 سالہ تحقیق تھی ان کی، اور تحقیق کے جو نتیجے نکلے وہ یہ تھا کہ جو بلوغت کے ابتدائی دور میں جو حساسیت ہے 30 سال کی عمر، 30 سال کے آگے سننے میں ٹھیک ہے اور ہے آپ اس 30 سال سنیں، 30 سال کی عمر میں 30 سال کے دور تک بلوغت کب بلوغت شروع ہو جائے پتہ ہے؟ آج کل تو 6-7 سال سے ہو جاتی ہے، ویسے اندازاً سائیکولوجیکلی 12 سال اور 14 سال، ٹھیک ہے۔ گاؤں کا ماحول فرق ہوتا تھا، وہاں سن بلوغت دیر میں 14 سال اور شہروں میں 12 سال، لیکن اب شہروں میں اور نیچے آ گئی ہے۔ اس نے فیس بک نے اسمارٹ فون نے بڑا کام خراب کیا ہے۔ بلوغت کے ابتدائی دور میں جو حساسیت ہے یا ہم آہنگی ہے اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو سمجھ آئیے جو آپ کے اندر احساس ہوتا ہے دوسرے کے لیے، جو آپ کے اندر دوسرے کے لیے احترام ہوتا ہے، اس کے جو جذبات تمام لوگوں کے جذبات تمام لوگوں کے، خواہ وہ انگریز ہیں یا پاکستانی ہیں، کالے ہیں یا گورے ہیں، ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے ہیں، جھونپڑی میں رہتے ہیں محل میں رہتے ہیں، جہاں بھی رہے، ہر شخص ہر بچے کے جو جذبات اور احساسات ہیں وہ ایک جیسے۔ کوئی بتا سکتا میں نے کیا کہا؟ سمجھ میں آئیے کہ نہیں؟ دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی علاقے میں رہتا ہے، وہ باہر کلونی میں ہو یا نیو یارک میں ہو، محل میں ہو یا جھونپڑی میں ہو، ہر بچے کے جو جذبات ہیں جو احساسات ہیں وہ ایک جیسے۔ دوسری جو تحقیق ہوئی پولینڈ میں، وہاں ادبی مواد جو تھا، ادب، عزت اور احترام، اس کا مطالعہ ہوا، وہاں لوگوں میں جو انسانی جذبہ تھا اس کے بارے میں تحقیق کی گئی کہ دنیا کا ہر شخص
जज्बाती लिहाज से एक जैसा है। जज्बात जो आपके अंदर बढ़े, दुनिया का हर एक चीज कभी जंगल में क्यों ना रहा, एक जैसा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने यह तालीम सबको दी। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हो, वो बड़ा आसान नहीं करते, इसलिए कि वो आपसे मोहब्बत रखता है, उसके बदले में आप उससे मोहब्बत रख रहे हैं। ये वसीम मोहब्बत नहीं है, ये आम मोहब्बत है। जिसको बगाड़ा है, जिसका कल बड़ा ज़ाहिर होगा, लोग कभी अपनी माँ को पूछा भी नहीं होगा, कभी अपनी बहन को पूछा भी नहीं होगा कि किस साल में है। बड़े पड़े होंगे फेसबुक पर, जी मैं अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने दोस्त से, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। इतने इतने बड़े लफ्ज़ लिखेंगे जो सच्चा झूठ होता है, सच्चा झूठ। वैसे कभी पूछते नहीं है, कल खाना भी खिला देंगे रेस्टोरेंट में जाकर अपनी माँ से, भाई बीवी किसी को। ये दिखावा और मसनूई मोहब्बत मसीही मोहब्बत नहीं है। अगर आप अपने मोहब्बत रखने वाले से मोहब्बत रखते हैं, क्या बड़ा आसान करते हैं, क्योंकि गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत तो क्या आसान नहीं है। लेकिन आजकल तो लोग एहसान भी नहीं मानते ना। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो एहसान ना मानता, सबसे बड़ा एहसान तो माँ बाप क्या हम है कि नहीं? तो जो एहसान को एहसान नहीं मानता, मैं उसको इंसान ही नहीं मानता। वो इंसान ही नहीं है जिसके अंदर ये भी जज्बात नहीं है, एहसास नहीं है कि जिसने क्या है वो जी वो पहली मोहब्बत नहीं भूल गई। वो खुदा के बंदे पहली मोहब्बत तो माँ बाप ने की है, जिसने आपको बोला है तो जी मेरी वो पहली मोहब्बत वो भूल दी नहीं जी। वो भाई पहली मोहब्बत माँ बाप के साथ है। माँ बाप ने आपको पकड़ा था, उस वक्त चल भी नहीं सकता था, तू खा पी नहीं सकता था। पहली मोहब्बत कौन सी? इज्जत करें, एहतराम करें, बहुत सारी आगे बातें हैं, लेकिन आप तक बड़ी जल्दी जाते हैं। मेरी ये दुआ है कि खुदा को सही मसीह, सही इक़्तिदार जो कलाम में लिखी हैं वो करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि लिखा है गुनहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखें। कभी आप जाए नहर के पास अंदर, मैं एफसी कॉलेज या फिरोजपुर रोड पे जाता हूँ, जब यूटर्न लेता हूँ तो नीचे पुल के नीचे इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से निशाई लोग बैठे होते हैं, इतने प्यार से इकट्ठे बैठे होते हैं और एक तीसरे को टीके लगा गए थे। कितने मोहब्बत है। गुनहगार भी एक दूसरे से मोहब्बत रखे। अगर तुम उन्हीं का भला करो तो तुम्हारा भला करे तो तुम्हारा क्या आसान है। मिस्टियो सेंट जॉन चर्च के लोगों, गुनहगार भी ऐसा करते हैं। अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे मशगूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या आसान है। ऐसी कई बार रिश्तेदार नहीं देते ना, वापस नहीं करना, वसाइल उनको देते नहीं, पता होता है हमें ये मुश्किल में है। और बाइबल में लिखा है कि ऐसा ना करें, उनको दें जिनके बारे में आपको पता कि नहीं दे सकते, उन्हीं की तो मदद की जरूरत है। बाइबल में लिखा है, मैंने क्या है सुनने द्वारा, अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल करे, बल्कि सूद भी ले देते हैं। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, दुश्मनों से मोहब्बत रखो, उनका भला करो, बगैर उम्मीद हो, बगैर नामीद हो। कर्ज दो, नामीद ना हो, दे दिया कर्ज, दे देगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारा अजर बड़ा होगा खुदा की तरफ एक मसीह का, और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, बहुत बड़ा इस्तेहकाक मिल जाता है, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी, काश मैं और आप ऐसे घर में भी, बरादरी में भी, रिश्तेदारों में भी, इस माशरे में भी, समाज में भी, जहाँ भी। मेरी ये दुआ है कि खुदा मुझे राखो, हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। करोड़ अवधि फोन बटे
तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने आज हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदीये नजराने शुक्रगुजारी मनजातें तेरे हुजूर रख सकें। अपना हाथ बढ़ा, हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा, इन हदियों को भी अपने हुजूर कबूल फरमा, देने वालों को बरकत दे। ऐ खुदावंद कुद्दूस बाप, जिसने अपने प्यारे बेटे के वसीले से हमारे लिए एक नई और जिंदा राह महसूस की है, हम तेरे फजल के तख्त के पास बड़ी दिलेरी के साथ आते हैं, क्योंकि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। आज दिन की सारी हदीमी फरोख्ती के साथ उससे मेहनत करते हैं, तो अपना हाथ बढ़ा, इस अड्डे की तकलीफ कर और देने वालों को बढ़े। सब चीज़ें जो तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी दी हुई चीज़ों में से हम तुझे वापस लौटा और दुआ करते हैं तो अपने लोगों को ईमान की मजबूती का फरमा, ताकि हम अपने ईमान की मजबूती के तहत इस दुनिया में तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उनके साथ के माइक बोले बोले वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हर फिदिया देने के लिए इसलिए पर मुबारक है। उसने इस पर अपने आप को एक बार नजर उठाकर कुल जहान की पूरी काबल का पानी और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, भाई माइकल पर रहम कर, भाई मलक की मिशन और जो लोग कमजोरी की हालत में, मास्टर विलियम, वियर्नस और सब लोग जो इन दिनों में मायूसी, परेशानी और बीमारी का शिकार है, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं करना हूं तुम इसी तरह करते रहना। जिस रात को पकड़ाया गया उसने रोटी शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा है। इस तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि इसका ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिल करते हैं आज मिले और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम ही अपने कसूरों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बड़ाई से बचा, बादशाही कुदरत जलाल हमेशा करके हैं। आए हम खुदा के मेज़ के पास आने की दुआ मिल सकते हैं। ऐ रहीम खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों पर बड़ी रास्तों पर भरोसा करके तेरी मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम इस लाइफ में नहीं लेकिन खुदा है जिसका आसान हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदा अपनी बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु का गोश्त इस तौर से खाएं और इसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह तस्वुर में उसके नहाए बेशुमार बदल और खून से पाक साफ किए जाए और हम उसमें हम बेशक से वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की ताकत है। ऐ खुदा के बर्रे तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है,
आए खुदा के बर्रे तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे तू जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे होते हैं कि खुदा आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदा आपको बरकत दे। हम खुदा की खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं जो लोग अपने आप को तैयार करके रहें कि खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी पाएं, बड़ी तरतीब के साथ आएं और खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों। अब जबकि हम इमाम के बदन और खून के पाक साक्रामेंट में शरीक हो चुके हैं, तो आए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करते हुए कहें, कादिर मुत्तलिब खुदा हमारे आसमानी बाप, जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उस निहायत बेश कीमत बदल और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें बख्शों के लिए सब बड़े हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म में तेरे जो हमारी मांग करने वाला है, अनपढ़ के अकड़ने में जाने से अपनी सूरत बदलते हैं और इनके एक और कामयाब सीखें और इस काम में इसी तरह तेरी कलामदारी करें। हम आपस में तेरी आसमानी बात करें, तेरे सब मकसद में खुशी बनाए हमारे काम में के वजह से जो तेरे और सूरज के साथ बहुत जीता और सब करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा का नाम। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ और हम सब के तमाम अजीज़-ओ-कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खान के साथ, गमज़दा खानदानों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से